फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर गीत की हिंदी ज्ञान धारा। यहाँ हम तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिंदी एग्जाम की, जिसका एग्जाम आपका 16-17 तारीख को है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं भक्ति काल की शाखा राम काव्य पर आधारित हमारे नोट्स, जो आपके लिए मैंने तैयार किए हैं खुद से। इसमें एक भी ऑप्शन, एक भी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो छूटा हो। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपका पूरा भक्ति काल आज की वीडियो में प्रिपेयर होने वाला है। तो साथ बने रहिए और जल्दी से जो है अपना नोटबुक पेन लेकर बैठिए, ताकि जो है आप नोट्स बनाते रहें। पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जल्दी से आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। अब समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करते कि सबसे पहले बात करते हैं कि राम काव्य है क्या। जब हम राम काव्य की बात करते हैं तो राम काव्य हमारा राम यानी कि सगुण भक्ति का आधार है, कह सकते हैं, जिसमें राम और कृष्ण का काव्य हम गिनते हैं, है ना। कि एक तरफ तो है सगुण भक्ति में राम काव्य, जब सारा काव्य जो है राम पर आधारित लिखा गया, जिसकी हम चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ जो है कृष्ण को मानने वाले, जिन्होंने जो है कृष्ण पर आधारित अपना काव्य लिखा। ठीक, तो यहाँ पर जो है राम काव्य की शुरुआत की बात करें तो राम काव्य की शुरुआत जो है, सबसे पहले बात करूं कि भक्ति की शुरुआत की, तो रामानुजाचार्य और रंगनाथ मुनि का नाम इनमें सबसे पहले आता है। उसके बाद जो है राम आखिर आए कहां से, राम का नाम कैसे प्रचलन में चला, तो वाल्मीकि जी ने संस्कृत में जो है रामायण की रचना की थी, जिसके आधार पर जो है कह सकते हैं कि राम काव्य की शुरुआत हो गई। उससे पहले राम का नाम कहाँ सुना गया था, तो कई कई जगहों पर वेदों में जो है राम के नाम का जिक्र हुआ था। उसी को आधार बनाकर हो सकता है जो वाल्मीकि जी ने ये रामायण लिखी हो। अब वाल्मीकि की रामायण के बाद जो है हिंदी में रामायण की जो है कथा को जो आगे बढ़ाया, वो कौन है, तुलसीदास जी हैं। यानी कि रामचरितमानस मानस की उन्होंने रचना की, जो सबसे अधिक प्रभावी ग्रंथ आज के समय में माना जाता है। वाल्मीकि रामायण भी बहुत अधिक प्रसिद्ध है, विदेशों में जो है इसका बहुत प्रचलन हुआ। इसके बाद जो है रामायण एक ऐसे पात्र हैं कि जिन्हें सबसे पहले जो वाल्मीकि रामायण में वो किस रूप में देखा गया था, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखा गया था। यानी कि उनमें जो है अवतारवाद को नहीं माना जाता था। धीरे धीरे उनका नाम जो है उपनिषदों में आने लगा, तो राम को जो है ईश्वर का अवतार माना जाने लगा, यानी कि अवतार रूप में देखा जाने लगा। उसके बाद जो है राम का जो परिचय जो है हमें, मैंने आपको आलावार संतों के बारे में बताया था, जो तमिल नाम है वैष्णव भक्ति करने वालों का, इनकी संख्या 12 है। तो आलावार संतों में जो है षटकोप ऐसे आलावार संत थे जिन्होंने अपनी रचना सहस्त्र गीत में जो है राम भक्ति के बारे में लिखा है, यानी कि राम को अपना आराध्य माना है। इन्हीं की परंपरा में आगे जो है 7वें आलावार संत है कुलशेखर। ये भी जो है राम भक्त कहलाए हैं, यानी कि इन्होंने भी राम की चर्चा अपने काव्य में की है और राम भक्ति की प्रेरणा इन्होंने दी है। अब जो है भारत में विभिन्न हिस्सों में जो है राम काव्य जो है, राम का चरित्र जो है कह सकते हैं प्रसिद्ध हो गया था। जैसे जैन काव्य में भी जो है आपको राम का नाम मिलता है, जैसे स्वयंभू ने पामचरियों की रचना की, है ना। इसी तरीके से जब राम का चरित्र जो है लोगों को प्रेरणा देने वाला हो गया, तो अलग अलग भारत के हिस्सों में अलग अलग भाषाओं में जो है राम काव्य की रचना की गई। सबसे पहले बात करते हैं गाथा सप्तती की, जो किसकी रचना है, हाल कवि की रचना है। ठीक है, और कौन सी भाषा में है ये रचना, ये रचना हमारी प्राकृत भाषा में है। इसके बाद है कृतवासी रामायण, ये कृतवासी ने लिखी है, और कौन सी भाषा में लिखी है, बांग्ला भाषा में, जिसको जो है कई बार पूछा जाता है। कंब रामायण कवि कंब ने लिखी है और तमिल भाषा में लिखी है। तमिल भाषा में एक और जो है कह सकते हैं रचयिता है, जो जिन्होंने रंग रामायण लिखी, उनका नाम है रंग, कवि रंग, और इन्होंने भी तमिल भाषा में जो है रामायण की रचना की। भास्कर रामायण के कवि कौन है, कवि भास्कर है, इन्होंने तेलुगु में जो है रचना की है। भावार्थ रामायण के जो है, भावार्थ क्या होता है, एक ही होता है ना। बाकी सबके तो नाम से पता चल रहा है, रंग रामायण रंग ने लिखी है। ठीक है, भाषाएं आपको याद करनी है। भास्कर रामायण भास्कर ने लिखी है, तेलुगु भाषा में भाषा आपको याद करनी है। भावार्थ रामायण किसने लिखी है, एकनाथ ने, कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में। भावार्थ तो कैसा होता है, हमेशा एक ही होता है ना। राम रक्षा स्रोत रामानंद ने हिंदी में लिखा, इसलिए जो है इन्हें हिंदी में राम काव्य का पुरस्कर्ता माना जाता है ना। संस्कृत में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है, वो है हमारे वाल्मीकि जी, और हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता कौन है, हमारे रामानंद जी। इसके बाद जो है अवधी भाषा में सबसे प्रसिद्ध राम काव्य
जो है वो किसका है? तुलसीदास का रामचरितमानस है, जो कौन सी भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया। इसके बाद जो है तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में केशव दास ने एक ही रात में जो है ऐसा माना जाता है रामचंद्रिका की रचना की, और किस भाषा में लिखा? उसे ब्रज भाषा में लिखा। साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है, आधुनिक काल की, जो खड़ी बोली में लिखी गई है। ये भी, इसका भी आधार क्या है? जो है रामायण ही है। साकेत का अर्थ क्या है? अयोध्या। अगला है तुलसी पूर्व। तुलसी जी दास जी ने तो राम काव्य को जो है बिल्कुल ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। ठीक है, लोक मंगल की कामना से जो है इन्होंने राम के काव्य को जो है आगे प्रसारित किया, प्रचारित किया कि लोगों के कष्ट जो है राम की आराधना से दूर हो जाए। लेकिन तुलसीदास को ये प्रेरणा कहाँ से मिली? तो तुलसीदास को प्रेरणा देने के लिए कई लोग हैं जिनके नामों को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो रामानंद ही है, जिन्होंने हिंदी में जो है राम रक्षा स्रोत की रचना की। उसके बाद विष्णुदास है, जिन्होंने राम संबंधी हिंदी का प्रबंध काव्य लिखा, रामायण कथा की रचना की। इनके और भी जो है स्वर्गारोहण है, रुक्मणी मंगल है, रामायण कथा, संदेह लीला इनकी रचना है, जो कई बार पूछ ली जाती है। ठीक है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने वाल्मीकि रामायण का सर्वप्रथम रूपांतरण करता किसको माना है? विष्णुदास को माना है, क्योंकि इन्होंने जो है रामायण कथा में उसे क्या किया? अनुवाद कर दिया। इसके बाद ईश्वर दास जो है, जिन्हें हम संत कवि भी मानते हैं, सूफी कवि भी मानते हैं। ठीक है, इनकी रचना सत्यवती कथा जो है प्रेमाख्यानक काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इन्हें प्रथम सूफी कवि मानते हैं, है ना, इसी रचना के आधार पर। इन्होंने भी जो है राम काव्य लिखा है, भरत मिलाप और अंगद पेज। ये दोनों आपको पता है, भरत जो है राम के भाई हैं, अंगद के बारे में भी पता है, और दोनों ही रस की रचनाएं हैं। तो ये जो है सारा काव्य तुलसीदास जी से पूर्व जो है राम के बारे में लिखा गया। इसके बाद जो है अग्रदास। अग्रदास जो है रामानंद की शिष्य परंपरा में, इनके शिष्य, किसके शिष्य? रामानंद के शिष्य। कौन? अनंतानंद पहरी। अनंतानंद पहरी के शिष्य कृष्णदास पहरी, और कृष्णदास पहरी के शिष्य कौन है? अग्रदास। ठीक है, तो अग्रदास कौन है? रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं। रामानंद के शिष्य अनंतानंद, ठीक है, उनके शिष्य कृष्णदास, और उसके बाद अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य हुए आगे नाभादास, वो भी जो है राम काव्य से संबंधित है। कृष्णदास पहरी ने राजस्थान के गलना नामक स्थान पर अपने गुरु के गुरु रामानंद, कृष्णदास पहरी के गुरु कौन है? अनंतानंद, इनके गुरु, और इनके गुरु कौन है? रामानंद, यानी कि अपने गुरु के गुरु रामानंद की गद्दी स्थापित की। ये हमारा मुख्य बिंदु है जिसे हमें याद करना है। नाभादास ने अग्रदास को बाग बगीचों का कवि कहा है। नाभादास कौन है? अग्रदास के शिष्य है। इन्होंने जो है अग्रदास को क्या बोला है? बाग बगीचों का कवि कहा है। अग्रदास का समय क्या है? 1556 ईस्वी है। अग्रदास, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की स्थापना की। राम काव्य में दंपत्ति मूलक भक्ति के प्रवर्तक कौन है? अग्रदास, यानी कि राम सीता की बात कर लो, दंपत्ति है ना, पति पत्नी है, तो भक्ति कैसे शुरू की? कि दंपत्ति मूलक दोनों की आराधना करना। अग्रदास को अग्र अली नाम से भी जाना जाता है। क्यों? अली का अर्थ होता है सखी। क्यों? इन्होंने जो है स्वयं को सीता की सखी मानकर काव्य की रचना की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, जो हमें याद करना है। कौन कौन सा? कि अग्रदास ने रसिक संप्रदाय की जो है स्थापना की। अग्रदास को किसने बाग बगीचों का कवि कहा है? इनके खुद के शिष्य जो है रामादास ने कहा है। ठीक है, और जो है क्या कहा है? बाग बगीचों का कवि कहा है। अग्रदास को किस नाम से जाना जाता है? अग्रली नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन्होंने सीता को सखी मानकर काव्य की रचना की है। राम काव्य में रसिक भावना का समावेश भी इन्होंने ही किया, जो मैं अभी आपको बता ही चुकी हूँ। इनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ध्यान मंजरी, अष्टायाम और राम भजन मंजरी, इन्हीं की प्रेरणा से इनके शिष्य नाभादास ने भी 2 अष्टायाम नामक जो है रचनाएं की है, एक ब्रज में जो है और एक अवधि। इसके बाद जो है पदावली इनकी रचना है। पदावली जो है कई बार पूछी नहीं जाती है। पदावली आपको पता है, वैसे आदिकालीन रचना विद्यापति की जो है वो भी पूछ ली जाती है। उपासना बावनी कई बार पूछी गई है। हितोपदेश भाषा कई बार पूछी गई है। हितोपदेश भाषा जो है अग्रदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ये भाषा कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में है। इनकी रचना अष्टायाम या रामाष्टयाम में राम व सीता के 8 पहरों का वर्णन है। 8 पहर मतलब दिन के 8 पहरों का वर्णन, कि वो क्या करते थे इत्यादि। नाभादास ने भी अष्टायाम की रचना अपने गुरु अग्रदास से प्रभावित होकर ही की।
अग्रदास की गद्दी रहवास में है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, हमें कर लेना है। इसके बाद आ जाते हैं राम काव्य के प्रसिद्ध कवि तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास के बारे में जो है हमें क्या याद रखना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें याद रखना है तुलसीदास का जो है कह सकते हैं हमारा समय कि 1532 से लेकर 1623। कैसे याद करना है, देखो 15-16, 15 के बाद क्या आता है 16, और उल्टा चल रहा है 23 का रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, डिजिट चेंज कर दे तो 23-32, ठीक है। या फिर यहां से देख लो 32-23, ये सब ठीक है। 1532 और 1623 ईस्वी है, ठीक। कहाँ पर हुआ माना जाता है, इनका जन्म जो है बादा राजापुर में हुआ। माता इनकी हुलसी वो बताई जाती है, और जो है पिता आत्माराम दुबे, प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। मृत्यु इनकी हुई 1623 में काशी में 80 घाट, आप 80 घाट या 80 घाट सुना होगा। पत्नी क्या है, रत्नावली, ठीक है। गुरु कौन है, नरहरियानंद, नरहरि दास है, ठीक है। और जो है शिक्षा गुरु या वेद पाठ गुरु किसे माना जाता है, शेष सनातन, तो दोनों याद करने हैं। शिक्षा गुरु का श और शेष का श एक जैसा है, तो याद कर। ऐसा कहते हैं कि बहुत ही करीबी के कारण जो है ना इनके माता पिता ने इनको त्याग दिया था, यानी कि इनको कहीं छोड़ दिया था। तो इनका पालन पोषण जो है एक मुनिया नाम की दासी ने किया था। इनके बारे में कई जो है और कथाएं भी प्रचलित है। बचपन का नाम इनका था राम बोला, कई बार पूछा गया प्रश्न है जो हमें याद करना है। इसके बाद है तुलसीदास किसकी शिष्य परंपरा में आते हैं, तुलसीदास आते हैं रामानुजाचार्य की शिष्य परंपरा में। श्री संप्रदाय से ही आगे क्या निकला था, विशिष्टाद्वैतवाद, उससे उसी से जो है कौन प्रभावित है, तुलसीदास। उनकी भक्ति कैसे थी, दास्य भाव की थी, ये हमें याद करना है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। एक तो विशिष्टाद्वैतवाद से संबंध रखने वाले, और भक्ति कैसी थी तुलसीदास की, तुलसीदास की भक्ति है हमारी दास्य भाव की, ठीक है। इसके बाद जो है तुलसीदास के बारे में एक और कथा प्रचलित है कि जब इनके माता पिता ने इनको छोड़ दिया था, तो मुनिया नाम की दासी जो नरहरियानंद जी के जो है शायद आश्रम में रहती थी, तो उसने इनका लालन पालन किया, इत्यादि किया। विवाह हुआ, इनको एक जो है इनका बेटा हुआ, लेकिन उसकी भी जो क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ये कैसे थे कि पत्नी के पीछे पीछे, पत्नी में बहुत आसक्ति थी इनकी, तो पत्नी के पीछे पीछे घूमा करते थे। एक बार जो है ना जब पत्नी मायके गई हुई थी, तो ये पीछे पीछे पत्नी के पीछे चले गए। तो पत्नी ने इनको बहुत डांट कर जो क्या बोला था कि लाज ना आई आपको तोरे आयु साथ, तो ये पंक्ति आप कर सकते हो याद कि ये किसने बोला था, लाज ना आई आपको तोरे आरहू आए हूँ साथ, की तुम मायके में मेरे साथ आ गए, कि आपको लाज नहीं आती। तब जो है इनका जो है दाम्पत्य जीवन से जो है मुंह हट गया, और इन्होंने जो है उसके बाद भक्ति को अपना जो है सहारा बना लिया, यानी कि प्रभु प्रेम को जो है इन्होंने अपना सहारा बना लिया, और कई जगहों पर जो है इन्होंने तीर्थ यात्रा की। इसके बाद जो है काशी में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है। इनके गुरु ने सबसे पहले इनको क्या सुनाई थी, राम कथा सुनाई थी, ये हमें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बात करते हैं आप जो है तुलसीदास की विभिन्न रचनाओं के बारे में। सबसे प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस, इन सभी रचनाओं को डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि प्रश्न आता है। उसके बाद है विनय पत्रिका, जो गीत शैली में लिखी गई, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नछू, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली और हनुमान बाहु, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो है तुलसी की 12 रचनाएं ही मांगी, किसको वो रचना नहीं मानते, हनुमान बाहु को अलग ग्रंथ नहीं मानते हैं, ठीक है। वो जो है इसे कवितावली का ही हिस्सा मानते हैं। इसके बाद जो है पूछ लिए जाते हैं तुलसीदास के 5 बड़े ग्रंथ कौन से हैं, तो क्या है, एक तो रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, कवितावली है, दोहावली है, गीतावली। ये आपको 4 नाम तो याद होने ही चाहिए, ठीक है। कैसे याद करें, इनकी ट्रिक क्या है, राम के विनय में कविता और गीता ने दोहा गाया। कैसे 5 बड़ी रचनाएं याद करेंगे कि राम के विनय में कविता और गीता ने दोहा गाया, राम यानी रामचरितमानस, विनय यानी विनय पत्रिका, कवितावली कविता, गीतावली गीता, और दोहा गाया यानी कि दोहावली, ठीक है। तुलसीदास के 8 छोटे ग्रंथ कौन से हैं, तो रामलला नछू सबसे छोटी रचना मानी जाती है, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और हनुमान बाहु। अवधी भाषा में रचित तुलसी की रचना,
देखो इसके लिए ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है कि जिनके पीछे ई लगा है, देखो किसके पीछे लगा है ई, यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, किसके पीछे ई लगा है, देखो संदीपनी, प्रश्नावली, इसके बाद कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली। तो ये सब रचनाएं जो है इनकी कौन सी भाषा है, हमारी ब्रज भाषा में। इसमें एक विनय पत्रिका क्या है, अपवाद है। ठीक है, अपवाद मतलब एक्सेप्शन है। बाकी सारी रचनाएं कौन सी भाषा में है इनकी, अवधी भाषा में। ठीक है, बाकी सारी रचनाएं अवधी भाषा में। जिनके पीछे ई लगा है वो कौन सी भाषा में है, इनकी ब्रज भाषा में रचित है। विनय पत्रिका एक एक्सेप्शन है, जिसके पीछे ई नहीं लगा हुआ, लेकिन वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब तुलसीदास की काव्य शैली पर बात करते हैं। इन्होंने प्रबंध काव्य, मुक्तक शैली सब लिखा है। ठीक है, अब कई लोग जो है प्रबंध काव्य और निबंध काव्य को एक ही मानते हैं। आप जो है मान सकते हैं कि इनको भी प्रबंध काव्य माने। निबंध काव्य कई कई जगह नहीं दिखाया जाता है। तो प्रबंध काव्य कौन से है, जो एक पूर्ण कथा बताते हैं, वो कौन से है, रामचरितमानस, पार्वती मंगल जिसमें शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन है, जानकी मंगल राम और सीता के विवाह का वर्णन है, रामलला नछू जिसमें जो है राम के भाइयों का वर्णन है। ठीक है, अब जो है मुक्तक शैली में कौन सी लिखी गई, अगर आप ये प्रबंध काव्य के चार याद कर लेते हो तो आपको बाकी अपने आप याद हो जाने वाली। मुक्तक शैली की है बाकी सारी, कवितावली, गीतावली, रामाज्ञा प्रश्नावली, दोहावली, हनुमान बाहु, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और वैराग्य संदीप। अब पूछ लिया जाता है उत्तर कांड वाली रचना, यानी कि अधिकतर ये जो चारों रचनाएं में 7 कांड दिए गए हैं। ठीक है, तो रामचरितमानस में भी 7 कांड है, बरवे रामायण में भी 7 कांड है, कवितावली और गीतावली में भी 7 कांड है। तो ये हमें याद रखना है। रामचरितमानस तो है, रामायण इसका नाम है, रामायण में 7 कांड होते हैं। उसके बाद गीतावली और कवितावली। अब रामचरितमानस को पढ़ते हैं, जो महत्वपूर्ण है काफी। इसकी रचना 1631 में हुई, क्या है, संवत। और यदि ईस्वी पूछा जाए तो क्या होगा, 1574 ईस्वी। रामचरित की शुरुआत जो है गोस्वामी तुलसीदास ने चैत महाशुक्ल पक्ष रामनवमी दिन मंगलवार में प्रारंभ की थी। ठीक है, इन्होंने खुद लिखा है संवत 1631 यानी कि 1631, करहूं कथा हरि पद धरी सीसा। क्या करते हो, कथा हरि यानी कि राम की कथा जो है अब उनके पदों में जो है शीस धरकर शुरू कर रहा हूं। तो 1631 की रचना है ये। ठीक है, इस रचना को लिखने में उन्हें कितने वर्ष लगे, 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन। याद रखना कैसे, देखो कैसे याद करें, यहाँ पर 27, इसके वर्ष और माह हटा दो, 27 26, कैसे याद करोगे, 27 26। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामकथा किससे सुनी थी, अपने गुरु नरहरि दास से। कहां पर, सूकर खेत में। ये याद करना है। और सबसे पहले सुनाई किसको थी रामकथा, रसखान को। सुनी किससे थी, नरहरि दास से। तो दोनों प्रश्न अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि तुलसीदास की रचना में कितना समय लगा, 27 26 याद रखें, यानी कि 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 27 26 याद रखना है। ठीक है, अच्छा, मैं पुनि निज गुरु सब सुनी कथा सो सूखर के। इन्होंने जो है इस बात को भी एडमिट कर लिया है कि मैंने जो है निज गुरु, खुद के गुरु से क्या सुनी, कथा को सुनी। कहाँ पर, राम कथा की कहाँ पर सुनी, सूकर खेत में सुनी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, मानस ने तुलसीदास में राम की वंदना दास्य भाव में की है, जो आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, और जबकि सीता की वंदना माँ, बेटी व पत्नी के रूप में की है। जब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राम की वंदना किस रूप में या किस भाव में की है। तुलसीदास ने मानव का ढांचा कहाँ से लिया, जायसी के पद्मावत से लिया है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद जो है अपभ्रंश की कड़वक पद शैली का प्रयोग किसमें किया है, रामचरितमानस में किया है। क्या खास बात होती है कड़वक शैली की, कि 8 हरदालियों के बाद एक दोहा होता है, जैसा हमने पद्मावत में देखा था। रामचरितमानस के रामायण में कितने कांड है, हमारे रामचरितमानस में रामायण के 7 कांड है। ठीक है, पहला है बाल कांड, पूछ लिया जाता है चौथा कांड कौन सा है, तीसरा कांड कौन सा है। तो देखो, आप जब रामायण की आपने अगर रामलीला देखी है तो सबसे पहले बालकों का वर्णन होता है, नहीं कि राजा दशरथ के जो है बच्चे नहीं होते, वो यज्ञ कराते हैं और जो है बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो बाल कांड, बालकों का वर्णन है। उसके बाद जो है आते हैं विश्वामित्र, अयोध्या में लेकर जाते हैं। फिर अरण्य कांड है, जंगल में जो है उनको राक्षसों का उद्धार
राक्षसों को क्या करते हैं, मारकर जो है उद्धार करते हैं जंगल में रहने वाले साधुओं का, संतों का। फिर है किष्किंधा कांड की, अरण्य कांड में जो है सीता का हरण हो जाता है और फिर वो कहाँ पहुंचते हैं, सुग्रीव के पास पहुंचते हैं, है ना, मदद के लिए। तो किष्किंधा कांड हो गया। उसके बाद है हनुमान मिलते हैं, सुंदर कांड का तो पाठ भी होता है, ये 5वां कांड है घरों में। फिर है लंका कांड की, लंका की चढ़ाई करते हैं और रावण को मारते हैं। फिर है उत्तर कांड जिसमें जो है वापिस आते हैं, घर को लौटते हैं, भरत मिलाप होता है ना, और जो है ये सब हमें बताया गया। तो 7 कांड हमारे रामायण के आधार पर बटे हुए हैं, जैसे हम बचपन से रामायण देखते आ रहे हैं। मानस के 7 कांडों को तुलसी जी ने मानसरोवर की 7 सीढ़ियां माना है। ये हमें याद रखना है कि मानस के 7 कांडों को तुलसीदास ने क्या माना है, मानसरोवर की 7 सीढ़ियां माना है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय कांड माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या माना जाता है, हृदय कांड माना जाता है। और इसी कांड में जो है चित्रकूट सभा, चित्रकूट सभा, जैसे चित्रकूट में सभाएं होती थी, जो है क्या होते थे कि लोग आते थे, राम वहां पास ही रहते थे अयोध्या के, तो लोग अपनी परेशानियां लेकर राम के पास आया करते थे ताकि जो है राम उनका निवारण कर दें। तो उनमें से ही किसी एक घटना को जो है रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, आध्यात्मिक घटना माना है। दोनों ही जो है पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या कांड को रामचरितमानस ने हृदय कांड कहा है, और जो है इसी कांड की चित्रकूट सभा को उन्होंने आध्यात्मिक घटना कहकर संबोधित किया है। उसके बाद रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड कौन सा है, तो सबसे बड़ा कांड है बाल कांड है। ठीक है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बता रही हूँ कि रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। आपने देखा होगा कि यहाँ कुछ इस तरीके से ऐसा नहीं है, शांति से राम रहते हैं। और जो है तुलसीदास ने भी वर्णन बहुत अच्छे से किया है। इसके बाद बात करते हैं किष्किंधा कांड। काशी में व अयोध्या कांड अयोध्या में लिखा गया। किष्किंधा काशी, का से काशी, का से किष्किंधा, ठीक है। और अयोध्या में अयोध्या ही है, हमें पता है। इसके बाद जो है संवाद शैली, 4 संवादों में जो है राम कथा को वर्णन किया। कौन से हैं, वक्ता और श्रोता। एक वक्ता है और एक श्रोता है। यहाँ पर राम सीता नहीं है, गलती से भी जो है उसको मत करना। आप सोचो रामायण है तो राम सीता संवाद जरूर होगा, नहीं, ठीक है। तो यही जो है एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है कि राम सीता लिख देता है और बच्चे अधिकतर राम सीता को चुन लेते हैं, नहीं। तो शिव और पार्वती का संवाद दिखाया गया, याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का जो है संवाद दिखाया गया, काक भुशुंडी और गरुड़ का संवाद दिखाया गया। और तुलसीदास ने किसको संबोधित किया है, संत समाज को, कि संत समाज जो है तुलसी के आगे जो है प्रश्न रखकर कई चीजें उनसे पूछते हैं, यानी कि संवाद शैली का प्रयोग किया गया है। उसके बाद जो है मानस तथा कवितावली में तुलसीदास ने कली काल का वर्णन उत्तरकांड में किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। किसका वर्णन किया है, उत्तरकांड का। कौन से उत्तरकांड में किसका वर्णन किया है, कलिकाल का। कलिकाल मतलब कलयुग का वर्णन किया है उत्तरकांड में। कौन सी 2 रचनाओं में, रामचरितमानस, मानस मतलब रामचरितमानस और कवितावली। इसके बाद है रामचरितमानस को सबसे पहले किसने सुना, तुलसीदास ने किसे सुना है, रसखान को सुना है। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना। और जो है हमने क्या पढ़ा था, किससे सुनी थी, अपने गुरु नरहरियानंद से। मानस पर सबसे पहले कौन से टीकाकार हैं जिन्होंने रचना की, रामचरण दास है, जिन्होंने जो है कवितावली नाम से एक रचना भी की है। और जो है आपको पता ही है तुलसीदास की भी एक रचना का नाम जो है क्या है, कवितावली है। इसके बाद जो है विनय पत्रिका, विनय पत्रिका ग्रंथ के बारे में पढ़ते हैं, कैसा ग्रंथ है। तो विनय पत्रिका की रचना का स्थान क्या है, काशी है, ठीक है। इसके बाद जो है इसकी रचना गोस्वामी जी ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए की थी। विनय किया था ईश्वर से कि मुझे कलयुग से मुक्ति दे दो। कलयुग के जो है त्रस्त हो गए थे और श्री राम के पास जो है आत्मनिवेदन भेजा था। पंक्ति क्या है इसकी महत्वपूर्ण, जो है अबलो नसानी अबलो ना नसेहु, केशव कहीं ना जाए क्या कहिए। महत्वपूर्ण पंक्ति कई बार पूछी गई है, कहाँ से ली गई है, किसकी पंक्ति। जाके प्रिय न राम वैदेही, वैदेही कौन, सीता, जिसके प्रिय राम और वैदेही यानी कि सीता और राम नहीं है। सुनी सीता पति शील स्वभाव की, क्या कहते हैं सीता को, कि सुन सीता पति जो है शील स्वभाव के हैं। इसके बाद जो है कवितावली में से यह तुलसीदास की अंतिम रचना मानी जाती है, ठीक है। इस रचना में काशी में तत्कालीन समय में फैली जो है महामारी का वर्णन मिलता है, ठीक है। उस समय एक महामारी फैली थी जिसका वर्णन जो है तुलसीदास ने इस रचना में किया है।
इसी रचना में आपसे पूछा जाए तुलसीदास ने अपनी किस रचना में अपने निजी जीवन का वर्णन किया है, तो किस में किया है, और इस कवितावली में जो है इन्होंने अपने निजी जीवन का वर्णन किया है। ठीक है, भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा, ई लगा है, याद होना चाहिए। और तत्कालीन समाज से संबंधित बातें भी उत्तरकांड में ही लिखी है। तुलसीदास ने कलिकार का वर्णन मैं बता ही चुकी हूँ कि इस रचना में किया है। इसकी महत्वपूर्ण पंक्तियां क्या है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, खेती न किसान को भिखारी को ना भीख बली। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख पंक्तियां हैं। इसके बाद आ जाते हैं गीतावली। तो गीतावली में राम के बाल रूपों की झांकी मिलती है, वात्सल्य रस का सुंदर विधान इस रचना में मिलता है। यानी कि सूरदास के वात्सल्य रस का प्रभाव किस रचना में देखा जाता है, तो वो कौन सी है, गीतावली। कौन सी है, गीतावली। अगला है दोहावली। कितने दोहे हैं, 573 दोहे हैं। क्या है इसमें खास बात कि अलग अलग रचनाओं से दोहे इस रचना में लिए गए हैं। जैसे 85 दोहे रामचरितमानस के हो गए, 131 दोहे सतसई के, 35 दोहे रामज्ञा प्रश्नावली के, और जो है 2 वैराग्य संदीपनी के दोहे इसमें ले लिए गए हैं। यानी कि जो है मुक्त ग्रंथ है कृष्ण गीतावली। इसमें भ्रमर गीत प्रसंग मिलता है जो हमें याद करना है। ठीक है, बरवे रामायण कुल छंद कितने हैं, 69 है। पार्वती मंगल जो है कालिदास के कुमार संभवम के आधार पर लिखे, और किसके विवाह का वर्णन है, मंगल मतलब शुभ काम, किसका, पार्वती का, क्या है, उनका विवाह। इसके बाद जानकी मंगल, राम और सीता के विवाह के 216 छंद। रामलला नछू, जो आपको पहले भी बताया था, राम के तीनों भाइयों के बाल रूपों का वर्णन इस रचना में मिलता है। इसके बाद है रामाज्ञा प्रश्नावली, कि यह एक ज्योतिषी ग्रंथ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यह रचना तुलसीदास ने अपने मित्र गंगा राम के कहने पर लिखी। हनुमान बाहु, अपने बाहु रोग से निवारण हेतु जो है हनुमान को समर्पित करते हुए इन्होंने जो है इसकी रचना की थी। विभिन्न विद्वान हैं, आपको पता है, विभिन्न आलोचक हैं जो अलग अलग बातें जो है अलग अलग कवियों पर अपनी बोला करते हैं। तो सबसे पहले अनुप्रास का बादशाह और रूपकों का बादशाह। रूपकों का बादशाह कहा है बच्चन सिंह ने, और लाला भगवान दीन ने। भगवान दीन क्या है, भगवान है, यानी कि जो है अनेक रूप धरते हैं, तो मान लीजिए रूपकों का बादशाह। बच्चन सिंह ने भी देखा होगा, 2 रूपों में आपको बच्चन मिलते हैं। मैं जो है सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ याद करने की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन, याद कर सकते हो, याद करना हो तो। रूपकों का बादशाह। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा का बादशाह क्या है, उभयभान सिंह, आपने देखा होगा, ऊ लगा है, ऊ लगा है। उपमा, उपमा में उपा लगा है, उपमा, उपमा का बादशाह अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। जातीय कवि किसने कहा है, रामविलास शर्मा ने। क्यों कहा है भैया, राम की जाति के बारे में ही तो लिखा है, किसने, तुलसीदास जी ने। मानस का हंस अमृतपाल नागर ने बोला है, और मानस का हंस नामक इनकी रचना भी है जो राम कथा मतलब तुलसीदास पर आधारित है। तुलसीदास जीवनोत्सव के कवि है, ये किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल की नजरों में तुलसीदास जो है एक महत्वपूर्ण जो है चरित्र है। ये इतना महत्व जो है कबीर को भी नहीं देते हैं जितना तुलसीदास और सूरदास को देते हैं। तुलसीदास के बारे में विभिन्न कथनों की बात करें तो तुलसीदास कलिकाल के वाल्मीकि हैं, ये किसने कहा है, नाभादास ने कहा है। इन्होंने जो है क्या पंक्ति लिखी है, कवि कुटिल जीव विस्तार हित वाल्मीकि। मुगल काल का सबसे महान व्यक्तित्व किसने कहा, इनको स्मिथ ने कहा। बुद्ध देव के बाद भारतवर्ष का सबसे बड़ा लोक नायक यानी कि लोगों का नायक कौन है, तुलसीदास है, क्योंकि उन्होंने तुलसीदास ने क्या किया, लोगों को एक भक्ति की प्रेरणा दी। राम जो है उनका आधार बनाया कि लोग जो है क्या करें, अपने दुखों का निवारण करें राम को सुना करके। इनकी वाणी की पहुंच मनुष्य के सारे भावों व्यवहारों तक है। एक और वे व्यक्तिगत साधना के मार्ग पर पूर्ण विनय शुद्ध भगवत भजन का उपदेश करती है, तो दूसरी तरफ लोक पक्ष में आकर पारिवारिक व सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर मुक्त करती है। ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत साधना तो की ही किसने, तुलसीदास जी ने, कि राम को अपने लिए अपनी व्यक्तिगत साधना ही है ना, पूजा करना राम के बारे में। एक ही व्यक्ति सोचो 12 ग्रंथ जो है राम के बारे में लिख रहा है, तो ये कोई आसान काम नहीं। हम एक व्यक्ति के बारे में अच्छाइयां एक बार बोल सकते हैं, 2 बार बोल सकते हैं, 12 बार जो है अच्छाइयां बोले तो वो एक तरह की साधना ही है ना, जो है। इसके बाद हाँ, हिंदी काव्य में सब प्रकार की रचना शैली से ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया। कि शैलियां कितनी भी विद्यमान हो हिंदी साहित्य में, तो सबसे ज्यादा ऊंचा स्थान किसका, तुलसीदास का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामचरितमानस को लोक मंगल की साधना
का काव्य कहा है? अगर आप कहो कि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस लिए की, तो आप स्वांत सुखाए जो है इसको याद कर सकते हैं। इसके बाद जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास का संपूर्ण काव्य को क्या बोलते हैं कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। भिखारी दास ने क्या लिखा है कि तुलसी गंग दो भवे सुकविन के सरदार, यानी कि तुलसी और गंग दो कवि हैं जो अच्छे कवियों के सरदार यानी कि सबसे प्रमुख माने जाते हैं। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या लिखा है, तुलसीदास वर्णाश्रम तथा किसानी जीवन के कवि हैं। रामचरितमानस के टीकाकार रामचरण दास ने किस शाखा का प्रवर्तन किया? स्वशुक की इस शाखा का प्रवर्तन किया, यानी कि राम भक्ति परंपरा के क्षेत्र में दाम्पत्य पति पत्नी की जो है इसी भाव से उपासना करने को जो है जोर डाला, कह सकते हैं। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी है? सीतायन और जो है कवितावली। कवितावली बताया था कि राम तुलसीदास जी ने भी लिखी है और रामचरण दास ने भी लिखी है। इसके बाद संत जीवाराम हुए जिन्होंने तत्व सुखी संप्रदाय की स्थापना की और राम भक्ति की शुरुआत किससे की? सखी भाव से की, जैसे अग्रहली करते थे। भक्ति का स्त्री रूप, भक्त क्या करता है? स्त्री का रूप धारण कर लेता है, स्त्री बन जाता है और राम की उपासना करता है। और सीता को क्या मानते हैं? सपत्नी मानते हैं। सपत्नी मतलब मेरे आराध्य की दूसरी पत्नी, क्या बोले जाएंगे? सपत्नी। हिंदी में अगर इसका तत्सम तद्भव देखें तो सौतन। अगले हमारे जो है राम काव्य के कवि हैं वो कौन से हैं? नाभादास हैं, जो तुलसीदास के समकालीन माने जाते हैं। प्रश्न पूछ लिया जाता है तुलसीदास के समकालीन कवि कौन है? नाभादास है। इनके गुरु कौन है? अग्रदास है। शिक्षा जो है रसिक संप्रदाय में हुई है इनकी। और जॉर्ज गियर्सन ने इनका नाम क्या है? नारायण दास बताया है। नाभादास के का नाम क्या है? नारायण दास। रचना कौन सी है? भक्त माल है इनकी 1585। कई बार इसका वर्ष पूछा जाता है। 200 भक्त कवियों का जीवन वृत्त 316 छप्पे छंदों में। तो ये कहते हैं ना काल क्रम के क्रम की शुरुआत कैसे हुई, या जो है कवियों के बारे में कब से लिखा जाने लगा, तो वो क्या है? आप कई बार जो है लोग इनका नाम देते हैं, ठीक है, लेकिन पद्धति रूप से जो है हम नाम किसका लेते हैं? गारसतता से। भक्तमाल की टीका बहुत ही इंपॉर्टेंट, किसने लिखी? प्रियादास ने लिखी। और किस शीर्षक से लिखी? रस प्रबोधिनी के नाम से। अब जो है नाभादास की रचनाएं अष्टायाम ब्रज है और अष्टायाम अवधी भाषा की है, जो पहले भी बता चुकी हूँ आपको। गद्य में राम सीता के 8 पहरों का वर्णन, गद्य में यानी कि कविता नहीं, ठीक है। उसके बाद दोहा चौपाई में राम सीता का वर्णन। कबीर, इन्होंने भक्त काल में कुछ पंक्तियां लिखी हैं अलग अलग जो है कवियों के बारे में। तो कबीर के भी समकालीन माने जाते हैं। कबीर वाणी राखिए वर्णाश्रम षड दर्शन। कबीर की वाणी कैसी है? कि वर्णाश्रम में षड दर्शन दिखा देती है। तुलसी के लिखा क्या लिखा है? कि कवि कुटिल जीव तुलसी भये वाल्मीकि के अवतार। कि वाल्मीकि के अवतार क्यों बोला? कि संस्कृत में जो है वाल्मीकि ने रामायण की रचना की और इन्होंने जो है वाल्मीकि का अवतार बनकर हिंदी अवधि में कर दी। मीराबाई के बारे में इन्होंने क्या लिखा? निरंकुश अति निडर रसिक जन रस रसना गायो। अगला है अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सखी शेष श्रुति जैसी। तो ये किसके बारे में लिखा? अयोध्या नगरी के बारे में जो है इन्होंने वर्णन करते हुए लिखा है। अगले कवि हैं जो केशव दास, जिन्हें हम रीतिकाल और जो है भक्ति काल का संधि कवि मानते हैं। इनका नाम रीतिकाल में भी गिना जाता है, लेकिन अपने एक दो ग्रंथों के कारण ये राम काव्य में गिने जाते हैं, जिसका प्रमुख जो ग्रंथ है वो है रामचंद्रिका। पिता क्या है? काशीनाथ मिश्र। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इनका नाम जो आपको याद रखना है? वो क्या है? वेदांती मिश्र। रचनाएं रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, रतन पावनी, विज्ञान गीता, जहांगीर, जस चंद्रिका, नक्षिक और छंदमाला और वीर सिंह देव चरित्र। 9 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। ये कैसे हैं? हिंदी के प्रथम आचार्य कवि हैं, यानी कि आचार्य तत्व है, यानी कि ये दूसरों को अलंकार की इत्यादि की जो शिक्षा दीक्षा दिया करते हैं। भक्ति काल व रीति काल के संधि युगीन कवि है, बता चुकी हूँ। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें रीति काल में स्थान दिया है। इन्हें अलंकारवादी कवि मानते हैं। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कवि प्रिया से ली गई हैं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत भूषण विनूरा विराजे कविता वनिता मित। यानी कि जो है अलंकार के बिना जैसे स्त्री की शोभा नहीं होती, सुबरन की शोभा नहीं होती, उसी प्रकार काव्य में जो है अलंकारों के बिना शोभा नहीं हो सकती। इनके उपनाम, ठीक है,
कोर्ट का कवि किसने कहा है? विजय देव नारायण शाही ने कहा है। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कह दिया? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कह दिया। रामचरित चंद्रिका को फुटकल कविताओं का संग्रह पीताम्बर दत्त भड़तवाल ने कहा। कठिन काव्य का प्रेत इनको किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव की दुश्मनी किससे थी? अकबर से थी, लेकिन जहांगीर के लिए इन्होंने ग्रंथ लिखा है जहांगीर जस चंद्रिका। ठीक है। इसके बाद जो है रामचंद्रिका की बात करें तो प्रबंध महाकाव्य है। तुलसीदास की रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक ही रात में जो है इन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना कर डाली। और जो है किस लिए प्रसिद्ध है? संवाद शैली के लिए प्रसिद्ध है कि संवाद बहुत ही अच्छे हैं। रसिक प्रिया है 1591 केशव दास की प्रथम रचना मानी जाती है। इसमें 16 प्रकाशन जैसे सर्ग माने जाते हैं ना। और कैसा ग्रंथ है ये? अलंकार निरूपक ग्रंथ है जो हमें याद रखना है। कवि प्रिया 1601 की रचना, हिंदी का प्रथम जो है शास्त्रीय को रस जिसमें शास्त्रीयता की बात की जाए वो है ये। इसमें क्या है कि केशव दास के आश्रयदाता थे कौन? इंद्रजीत। उनकी एकनिष्ठ प्रेमिका थी गणिका। उसको जो है रस छंद अलंकार का ज्ञान कराने हेतु इन्होंने जो है इस ग्रंथ की रचना की। रत्न बावनी क्या है? इंद्रजीत के बड़े भाई हैं रतन सिंह, उनकी प्रशंसा में इन्होंने ये ग्रंथ जो है इंद्रजीत के बड़े भाई रतन सिंह की वीरता का वर्णन करते हुए इन्होंने ये ग्रंथ लिखा। यह राजनीतिक रचना मानी जाती है और रस प्रधान रचना है। वीर सिंह देव चरित्र जो है वीर सिंह के चरित्र वर्णन पर आधारित है और ये भी एक राजनीतिक जो है ग्रंथ है। इसके बाद विज्ञान गीता जो है 1610 की रचना है, आध्यात्मिक विषय है इसका। जहांगीर जस चंद्रिका में जहांगीर और उसके दरबार का वर्णन मिलता है। नक्शिक में क्या है? राधा के नक्श से लेकर शिक का वर्णन इन्होंने किया है। छंदमाला, नक्शिक व छंदमाला दोनों ही कवि प्रिया के अंग माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास को उक्ति व शब्द क्रीड़ा का प्रेमी कहा है। जो संवाद शैली इतनी अच्छी लिखी है उसी के आधार पर इन्होंने जो है इनको जो है शब्द क्रीड़ा का कवि कहा है। रामचंद्र शुक्ल उन्हें कहते हैं कि उन्हें कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदय व भावुकता ना थी जो कवि में होनी चाहिए। नावादास सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशव दास, यानी कि केशव दास जो है इतने उटंत स्वभाव के माने जाते हैं। ठीक है। इसके बाद जो है ये जो है हमारा राम काव्य पूर्ण होता है, जिसको यहाँ से हमें कई प्रश्न जो है कई मिले हैं। ठीक है। जो हमें करने हैं याद, कुछ इंपॉर्टेंट्स मैंने आपको बताए हैं। आप वीडियो पाना की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि मेहनत लगाकर जो है मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और जो है इसी काफी है आपके लिए जो है पीजीटी हिंदी के लिए। बाकी पंक्तियां आप कर सकते हैं, अतिरिक्त आपको करनी है तो। थैंक यू।